अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है और आज एक और Q&A है और कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से ज़्यादा को जो है ना आज कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अगेन, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और अगेन सर्दियों से रिलेटेड है कि सर्दियों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या हम डाइट वगैरह रख सकते हैं। तो देखो, वेदर एंग्जाइटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। कुछ लोगों को गर्मियों में ज़्यादा मसला हो जाता है, कुछ को सर्दियों में ज़्यादा मसला होता है और कुछ होते हैं स्पेशली जो जनरलाइज एंग्जाइटी के अंदर होते हैं उनको तो किसी भी चीज़ से हो जाता है मसला। ठीक है, वो चाहे गर्मियाँ आ जाएंगी सर्दियाँ आ जाएंगी, आइदर केसेस वो हमें तंग करती हैं। अब मसला क्या है कि दोनों केसेस के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, आपकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज होता है। तो कुछ भी बॉडी में जब चेंज आता है तो एक वो जो एक मोड हमारे अंदर ऑन हुआ होता है ना कि उसने बस फियर के सिग्नल भेजने हैं। तो कुछ भी मतलब जिस तरह कई लोग हैं वो थोड़ा सा चलते हैं, उनको अगर सांस फूलता है या मतलब हार्ट बीट तेज़ होती है उससे भी वो पैनिक कर जाते हैं। हालांकि वो नेचुरल सा एक अमल है कि वो बॉडी ने करना ही है, आप घबरा जाते हो। कई दफ़ा मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने अगर कोई खौफनाक सी चीज़ आके कोई जंगली जानवर खड़ा हो जाए, आप घबरा जाओगे। आपका उसी टाइम पसीने छूट जाएंगे, आपके कहते हैं जो दिल है वो तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाएगा घबराहट में। तो ये बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं। और जब हम एंग्जाइटी के अंदर होते हैं, हम घबराए हुए होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपके साथ हो रहा होता है। आप हर वक्त उसी सिचुएशन में होते हो कि सामने आपके या तो कोई कोई डाकू खड़ा है गन पकड़ के जो आप घबरा गए हो, या कोई जंगली जानवर खड़ा है कि आप बस घबराए हुए हो। और बेसिकली आप बहुत इंटेंसली जो है ना वो फियरफुल हो, नेगेटिव सोच रहे हो कि कुछ हो जाएगा। और इसमें अगर आपकी बॉडी भी अगर उसमें भी कुछ थोड़ा सा चेंज आता है तो एकदम से वो घबरा जाती है, वो फियर फैक्टर उसके अंदर का ऑन हो जाता है, कोई गड़बड़ है, कुछ अंदर होने लगा है। तो इसलिए जो वेदर जो है ना इसका भी एक अमल दखल तो है। और हमारी जो स्पेशली इस साइड के अंदर, हमारे जो पंजाब के अंदर तो आपको पता है वैसे भी ये फ्लक्चुएट बड़ा ज़्यादा होता है। कराची वाली साइड पे इतना नहीं होता, वहाँ पे सर्दियाँ भी जो है ना वो बहुत इंटेंस नहीं आती। यहाँ पर या आगे केपी वाली साइड पे यहाँ पे तो बड़ी इंटेंस किस्म की जो है ना वो सर्दियाँ, मतलब आलमोस्ट यहाँ पे जो है वो आजकल सेंटीग्रेड 8-9 पे आया होता है हमारे यहाँ। तो रात में तो इससे भी ज़्यादा नीचे गया होता है, 4-5 पे भी चला जाता है। तो या ज़ाहिर है ये फैक्टर तो आएगा। और एक साइड पे आपका जब गर्मियाँ ही होती हैं वो 50 के पास पहुंचा होता है। तो दोनों एक एक एक्सट्रीम्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसके हिसाब से जो है ना। अब सर्दियों के अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ना उसकी एक और बहुत बड़ी वजह होती है। और वो एक वजह जो है ना वो ये है कि क्योंकि डार्कनेस से हम रिलेट करते हैं खौफ को, फियर्स को। फिर हमारे यहाँ कहते हैं, जिस तरह अगर मैं अपने टाउन की बात करूँ, यहाँ पे यूजुअली अगर गर्मियाँ हैं 12-1 बजे तक ना हलचल चल रही होती है सब। सर्दियों के अंदर तो 8 बजे के बाद बाहर उल्लू बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो एक वो ये फैक्टर्स होते हैं। लोग घरों में जल्दी सो रहे होते हैं। तो हमारे जैसे जो लोग जो पूरी रात जागने वाले होते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन वाले लोग यूजुअली रातों में जाग ही रहे होते हैं, किसी की बहुत अच्छी रूटीन तो होती नहीं है। तो वो एक अकेलापन, वो ये सब चीज़ें जो है ना ज़्यादा फैक्टर। और इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गर्मियों के अंदर निस्बतन हमारी बॉडी जो है ना वो उसके अंदर का वो निकलता रहता है, एक जो होता नहीं जो पसीना निकलना, उसके अंदर एक हरारत की वजह से जो है ना वो प्रोसेस होती रहती हैं चीज़ें। आप कुछ खाते हो, आप कोई चल फिर लेते हो, इधर उधर होता है ना, कोई घर के काम में चले गए, कोई इधर चले गए, इधर चले गए, ओपन वेदर है। सर्दियों के अंदर चूँकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आप यूजुअली कोई हल्की फुल्की जो वॉक करते हैं, मतलब मेरे जैसा बंदा जो मैं दिन के अंदर मेरा 10-12 किलोमीटर इज़ नथिंग। ठीक है, जो मैंने वॉक करनी होती है, क्योंकि मेरी अभी भी आदत है कि मैंने हर मील के बाद वॉक करने निकल जाना है। बट इस टाइम जो सिचुएशन है, मैं दिन के अंदर मुश्किल से आधा घंटा वॉक करता हूँ, क्योंकि ठंड के अंदर मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही होती। तो अगर मेरा इंटेक ज़्यादा है या इंटेक सेम है जो मेरा गर्मियों में था और मैं उस तरह वॉक नहीं कर रहा, तो ये बैड साइन है। ये चीज़ ज़ाहिर है, अब हम जैसे जो एंग्जाइटी वाले लोग होते हैं, हमें रिफ्लेक्सेस, IBS, इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सीधा मैं जिस तरह हम पंजाबी में बोलते हैं दिमाग पे चढ़ जाती है तो उसी तरह ही होता है हमारे साथ वो। तो वो हमें तंग करता है।
अगेन ये सब कुछ जो मैं खुद सहा हुआ है उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, और आप इसके ही मुताबिक ज़रा अपने आप को थोड़ा सा आल्टर करने की कोशिश करना, चेंज करने की कोशिश करना अपनी रूटीन के अंदर, अपनी डाइट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो है ना इतनी इंटेंस रहेंगी नहीं। लाइक कोशिश की, जिस तरह एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ बैड वेदर, इट्स ऑलवेज अ बैड क्लोथिंग, ठीक है। तो हम जो वेदर, उसका मतलब कहने का मतलब ये कि वेदर बुरा नहीं होता, हम कपड़े नहीं सही पहन रहे होते। तो ज़रा सर्दियों में अपने आप को ज़रा पेट पूड़ के रखो, ज़्यादा कपड़े पहन लो, अपनी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा जो है ना वो ना आपका गिरे ना, तो उसको ज़रा वार्म ही रखो, ज़्यादा कपड़े पहन लो। इट डजेंट मैटर आप कैसे लगते हो। हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि वो ज़्यादा वो बालू सा बन के हम अजीब तो नहीं लग रहे होंगे, इट डजेंट मैटर यार, अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे कपड़े पहनो, हीटेड रूम्स के अंदर रहो आप, और डाइट के अंदर कोशिश की कि थोड़ा सा लाइट रखा, क्योंकि वो आपके अंदर प्रोसेस नहीं हो रही है, आपकी बॉडी प्रॉपरली उन चीज़ों को वो बर्न नहीं कर रही है, तो थोड़ी सी डाइट आहिस्ता हल्की कर ली, ठीक है। तो सिर्फ ये हल्की हल्की सी चीज़ें करके देखोगे ना, और ख़्याल रखा डजेंट मैटर, हाँ कहते हैं उतनी हलचल नहीं रहती है सर्दियों के अंदर, बट स्टिल कोशिश की कि एक रूटीन ही रखी अपनी लाइफ की ना, तो उसके मुताबिक रात को आप बजाय डरने के उसको थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हो। आई लव विंटर नाइट्स, क्योंकि विंटर नाइट्स में मुझे तो शौक है, मैं तो हॉरर मूवीज़ बैठ के देखता रहता हूँ, बैठ के कोई हॉरर सीजन देख लिए, कोई इस तरह की चीज़ें देख ली। बट जिस टाइम एंगजाइटी सी नहीं देखता, मैं पूरा पूरा रात बैठ के फ्रेंड्स या कहते हैं बिग बैंग थ्योरी बैठ के हंसी मजाक वाली चीज़ें देख लेता था। तो आप भी कोई अच्छे सीजन्स देख लिए, कोई अच्छी बुक्स पढ़ ली, कोई अच्छी एक्टिविटी में लग गए, ठीक है, कोई हल्का होता है नहीं, कोई क्रिएटिविटी करते रहे, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देख ली। वो आप इस चीज़ को यही समझो कि आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, आप लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो। अल्टीमेटली यही गोल्स हैं, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अपना अपना जो मेंटली आपको उसको ऑक्यूपाइड रखना, वो आपके अपने हाथ में। डाइट ठीक रखी, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ज़्यादा नींद आती है सर्दियों में, सोए रहो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो खैर मैं ये ज़्यादा उन लोगों से मुखातिब हूँ जो वर्क प्लेसेस पे नहीं जाते, जो काम शाम पे जाते हैं, उनके लिए तो अगेन वही है, अपना वर्क स्पेस रखें, अपनी एक रूटीन जो आपने बनाई है ना उसको रखें, बट डाइट का थोड़ा सा हल्की कर लें। और क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक इसलिए नहीं बोलूँगा, मेरे से ऐसा पूछते ना कि आप स्पेसिफिक बताएं, मैंने बहुत देर पहले डाइट के ऊपर वीडियो बनाई थी, बट आई डू एग्री कि हर एक इंसान का जो एक अपना मैकेनिज़्म होता है। तो मैं ना अब कोई चीज़ किसी पे थोपता नहीं हूँ। लाइक मुझे आज भी मैं नहीं दूध पी सकता, मैं पहले रेगुलर दूध पीता था और इट मेड मी वर्स, मतलब बहुत मेरे शायद मैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाता था और मुझे इतनी एंग्जाइटी होती थी उसकी वजह से। तो चाय तो मैं सबको मना करता ही हूँ, पर मुझे दूध भी रास नहीं था आता। दूध या मतलब जिस तरह बेकरी आइटम्स होती हैं ना, मैं ब्रेड या सैंडविचेस खा लेता था, मेरा बहुत बुरा हाल होता था। तो मुझे सूट करती थी फाइबर वाली चीज़ें जो ईज़िली जो है ना मेरा स्टोमक बस हज़म कर ले। तो आप भी अपना एक सिस्टम देखो, आपको कोई चीज़ जो सूट करती हैं बस अब उनको रखो अपनी लाइफ में। फ्रूट्स वगैरह जब खा सकते हो तो इट्स वेरी वेल डन, उससे बेहतर तो और कोई ग़िज़ा नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अगेन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद है इस पर बात करना, और वो ये है कि हम अपने दिमाग की ग़ुलामी से कैसे निकल सकते हैं ना। अब जब अगेन वो एक बड़ी प्यारी सेइंग है कि ये बड़ा जालिम बादशाह और वेरी ओबीडियंट सर्वेंट, डिपेंड करता है कि आप इसको बनाते क्या हो। क्या ये आपके ऊपर अगर तारी हो जाएगा तो आप पे बहुत जुल्म करेगा, बट अगर इसको आप अपना सर्वेंट बना के रखोगे ना तो आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। बट वो होगा कैसे, आप किस तरह इसको कर सकते हो, इसको ट्रेन किस तरह कर सकते हो। एक छोटी सी बात आपने हमेशा याद रखनी है अपने माइंड को लेके। आपका जो माइंड है ना, ये हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है। मैं अपनी बात करूं, आई डोंट नो और किसी के साथ ये बचपन में होता था या नहीं होता था। हम किसी प्लाजा में जाते थे, किसी घर में जाते थे, ये टाइल्स होती हैं ना, ब्लॉक टाइल्स होती हैं, एक ब्लैक कलर की एक वाइट कलर की।
पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मैं अभी भी बच्चों को अक्सर देखता ना अपने वो आर्या वगैरह को, वो भी वो उस तरह ही कर रही होती है। फिर मुझे याद आता है कि मैं भी ही करता था कि उन टाइल्स के ऊपर एक पैटर्न बना के ना मुझे उससे प्ले करने का मज़ा आता था कि मैं ब्लैक पे ही रहूँगा, मैं इस पे रहता हूँ, मैं इस पे रहता हूँ, ठीक है। गेम बन जाती थी वो एक। जो दिमाग है ना उसको पैटर्न्स पसंद है, वो उसके अंदर रहना उसको अच्छा लगता है। अब पैटर्न जो है ना वो आपने उसको मुहैया करना है, गेम उसको आपने मुहैया करनी है। अब हमसे क्या हुआ है कि हमें नेगेटिविटी की एक आदत पड़ गई, एक हैबिट दे दी उसको, हमने उसको कुछ फीड करा दिया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, अच्छा इस तरह करते हैं, मैं कुछ गूगल करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो और हावी होता जाता है। वो हमें और ज़्यादा, हमने उसको हल्का सा दाना डाला है ना, वो हमें पूरा का पूरा गोश्त खिलाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो कहता है बस इसी पे रहो। फिर अब उसने उस पैटर्न को पकड़ ली है, वो उसके अंदर इंटेंसिटी ढूंढता रहता है। मैंने अगर कोई नॉर्मल हॉरर मूवी देखी है तो मैं अब नॉर्मल पे नहीं रुकता, मुझे अब उससे ज़्यादा हॉरर कुछ चाहिए, मुझे तो तब मज़ा आएगा। तो ब्रेन का भी यही है। वो फिर बात शुरू होगी कि यार मेरी नाखून में पेन है या मेरी हाथ में पेन है, वो कहेगा ये तो सीधा जब तक मर नहीं ना जाओगे तब तक नहीं उसने रुकना, आपको वो कब्र भी दिखा के आएगा आपका दिमाग फिर आपको, ठीक है, क्योंकि उसने इंटेंस होते जाना है। फिर आपके अंदर हर किस्म की ओसीडी क्रिएट हो। इसको बड़ा ज़रूरी है, इसको आप समझ लें कि आपका दिमाग कर क्या रहा होता है। वो आपको फिर मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता है। वो आपके टेस्ट बड्स जो है ना वो इतने हाई कर देता है, जिस तरह हम पहले हल्की मिर्च पे भी नॉर्मल रहते थे, उनके कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। आज आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने ज़्यादा लेवल की चीनी जो है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने उसके बर्ड्स इतने ज़्यादा क्रिएट कर लिए हुए हैं। जो लोग चीनी यूज़ नहीं करते उनके चाय के अंदर कभी 3 दाने भी आप डाल दोगे ना चीनी के, वो उस टाइम भी कहेंगे यार ये ज़रा मीठी होगी। मेरे जितनी मुझे अब जिस तरह आदत पड़ी होती है, मैं तो 2 चम्मच भी डालोगे आप तो मैं कहूँगा ये फिक्की है। ज़ाहिर है मैंने वो बहुत ज़्यादा डाल के वो होता नहीं चीनी का यूज़ कर करके, मुझे वो नहीं होता। तो इसी तरह ही आप अपने ब्रेन को भी वो चीज़ें मुहैया करते रहते हो, उसको एक फीड करते रहते हो, वो उस पैटर्न के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करता जाता है। आप कुछ भी, आप कई लोग कहते हैं हम जब तक काम में होते हैं हम बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे ही आगे घर आके हम कहते हैं चलो अभी रिलैक्स। ब्रेन रिलैक्स नहीं होता, आपकी बॉडी तो रिलैक्स होना चाहती है, वो तो करेगी कि मैं काम रहूँ। ब्रेन तो नेवर गेट्स टायर्ड, वो तो कुछ करता रहा, तो सोए भी होते हैं वो काम कर रहा है। सो आपने उसको किस तरह काम करना है ये आपके ऊपर है। पैटर्न कोई और पकड़ाओ। हम क्या करते हैं मेडिटेशन के अंदर, मुराकबे के अंदर, हम उसको एक चीज़ पकड़ाते हैं। अच्छा मतलब बैठ के ये जो थॉट्स आ रही हैं कुछ नहीं, अगर तुझे इसको ही जनरेट करने का शौक है, उसको जनरेट करना छोड़, आप इसको बैठ के देख। आप उसको दिखाना शुरू करते हो। वो नहीं किया, आप उसको अपने सांसों में ले जाते हो, क्योंकि इसे हर टाइम चल रही हैं, क्योंकि इसको देख बैठ के कुछ नहीं होता। भागेगा इधर उधर, कोशिश करेगा कुछ और याद कराने की करेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई नहीं जाएगा। फिर पकड़ के ले आओ, फिर 2 मिनट बाद याद आ जाए यार सांस दिखाना है, फिर पकड़ के ले आओ। है ना, ये पकड़ेगा इस पैटर्न को, ये सांस के पैटर्न को। अब देख लेना, आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, ये आएगा इस पैटर्न के ऊपर, ये इसके अंदर अपना प्लेयर ढूंढना शुरू कर देगा। आप आज से चीनी का यूज़ कम कर दो, आपका ब्रेन जो है वो रेजिस्ट करेगा, आपका वो कहते हैं बॉडी रेजिस्ट करेगी। बट वो एक टाइम आएगा कि अगर आप उसको बगैर चीनी के रखोगे, वो उसके अंदर भी जो है ना, अब कई लोग हैं, मैं अब अपनी मदर को जानता हूँ, वो बिल्कुल चीनी की चाय नहीं पी सकते, उनको बिल्कुल, वो कहते हैं मुझे मज़ा ही इसका आता है। ठीक, बर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, आप जिस तरह उसको एक हैबिट में डाल दोगे वो हो जाएगा। बिल्कुल ब्रेन भी इसी तरह है। अगर आप इसको अपना सर्वेंट बनाना चाहते हो तो इसको सिर्फ डिक्टेट आपने शुरू में करना है और परसिस्ट रहना है उसके ऊपर, देखना वो पैटर्न किस तरह पकड़ता है। फिर आपको विद इन फ्यू वीक्स आपको ज़रूरत नहीं है उसको बार बार पकड़ के लाने की, वो फिर उसी पैटर्न पे चलता है। हमसे गलती ये हुई, हमने अपनी बेहोशी में, अपनी लाइल्मी के अंदर
चीज़ों को जिस तरह हमें दिखती थी, जिस तरह हमारे इमोशंस उठते थे, हमने उस तरह इसको फीड करते गए। उसी तरह उसने अपने बर्ड्स बना लिए होंगे। वो चीज़ हमें तंग करती है। उम्मीद करता हूँ कि अब जो मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश की आप समझ सके होंगे और आगे जाके हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किधर गया किधर गया किधर गया, ओहो किधर आ गया मोबाइल। अच्छा, इस तरह वैसे तो मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। वो ये था कि कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, अक्सर ही आए होते हैं, आई ऑलवेज फील लोनली। तो एक एम्प्टीनेस है अंदर, तो इसको क्या करें। देखो ये यूजुअली तो ये फॉल करता है, क्या नाम है, डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के अंदर इस तरह के बिल्कुल कोई चीज़ हमें जो है ना वो अपील नहीं कर रही होती। एक अजीब से वो एक स्पेस होती है, एक खलास ही होती है, हम उसके अंदर होते हैं। हमें ना कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, हमारा लाइफ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट सा होता है, एक अजीब सा कंडीशन होती है। तो उसके अंदर हमें करना क्या चाहिए है ना। मैं सेल्फ काउंसलिंग पे बड़ा यकीन रखता हूँ, पर सेल्फ काउंसलिंग के लिए भी ना समटाइम्स आपको एक हल्का सा पुश चाहिए होता है। और मेरी सबसे बड़ी कोशिश जो इस चैनल को शुरू करने की या इसको अभी तक मैं करता हूँ उसकी यही है। आप कई दफ़ा देखोगे मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना बेसिकली रिपीट कर रहा होता हूँ। रिपीट नहीं कर रहा होता तो मैं किसी और एंगल से उसी सेम बातों को ये दोहरा रहा होता हूँ, चूँकि मैं चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ये सिर्फ एक पुश बन सके उस चीज़ का। कुछ लोगों को शायद कोई डायरेक्शन मिल सकती है कि अच्छा मैं इस तरह करके देखता हूँ, और कुछ लोगों को सिर्फ एक पुश किस चीज़ का, कि मुझे करना क्या है। मतलब अगर मैं इस डार्क स्पेस के अंदर हूँ, ठीक है, हमें बहुत से इसको मैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलता हूँ। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि मतलब मैं क्यों पैदा हो गया हूँ, ये किस किस्म की खौफनाक ज़िंदगी है, इसमें कोई प्लेयर नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। वो जो लाइफ को एक गोल देना होता है ना। अब जैसा मैं हमेशा एक बात अक्सर बोलता हूँ कि मैंने इस लाइफ को बिल्कुल एक छोटे से ट्रिप की तरह लिया हुआ, और उसको मैं जी भी उसी तर्ज पे रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हर मोमेंट जो जहाँ पे गुजर रहा है, नहीं होता तो क्या हो जाता। मतलब एक बात है ना, सोचने वाली बात है। बट अगर है तो एक्सप्लोर कर लेता हूँ बैठ के। आपका ये जो जब मेरे से क्वेश्चन कोई होता है कि सामने भी कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा। हम जब छोटे से थे ना तो हमें कोई भी चीज़ अपील कर जाती थी, कोई खिलौना अपील कर जाता था या इस तरह कोई किसी भी चीज़ की। बट विद टाइम हम अपने को कुछ ना कुछ फीड करते हैं। मैं आई नो मैनी पीपल जिनको पैसा कमाने में बड़ा इंटरेस्ट है और वो उसके अंदर बड़े माइंडफुल रहते हैं। जब तक वो आपके साथ हफ्ता बैठ के सिर्फ पैसे के ऊपर बात कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब ऑक्यूपाइड रहते हैं वो, दे लाइक इट। उनको अच्छा लगता है कि अगर वो एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, उनको अच्छा लगता है। बड़े एक बात है ना, एंड इट्स टोटली फाइन। आल्दो मेरे उनसे इख्तलाफ ज़रूर है कि विद टाइम एक टाइम आएगा कि जब वो उनके ऊपर ये चीज़ खुलेगी कि ये तो एक इल्यूजन था, दैट्स नॉट द रियलिटी। वो भी अगेन, क्योंकि मैं बहुत से अमीर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अल्टीमेटली डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि फिर क्या है, फिर लाइफ क्या है, अब क्या करूँ मैं, सब कुछ आ गया, अब क्या करना है मैंने। वो कुछ लोग होंगे वो बड़े अजीब से शुगल कोई पावर हंगरी होंगे, उनको होगा कि आई नीड मोर पावर, मैं और स्ट्रेचर होना चाहिए। वो एक्सप्लॉइट करेंगे गरीबों को, उनको उसमें कुछ शायद मज़ा आ रहा होगा, लगे रहेंगे। बट जो ये लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे होते और उनको ये रियलिटी जो है वो हिट करती है, ज़िंदगी है क्या है,
बस यही, मतलब इधर खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये कर लिया, सो लिया, ये कर लिया, बस 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 यही है ना। ये चीज़ जो है ये आपके अंदर एक डिप्रेशन पैदा करता है, जो कि बिल्कुल रियलिटी ही है, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। बट इसी के बीच में जो सब कुछ गुजर रहा था ना, वो ज़िंदगी है जो अभी गुजर रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं भी यही करता हूँ, उठ गया, खाना खा लिया, वॉक कर ली, बच्चों के साथ खेल लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ देख लिया, काम कर लिया, सो गए जाके। हर रोज़ की यही रूटीन है। बट इसी के अंदर जो मोमेंट टू मोमेंट जीना है, उसको भरपूर तरीके से। और मैं अगर बैठ के हम ये मैंने पिछले दिनों भी किसी से बात कर रहा था, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमने चीज़ों को ना प्लेयर को डिफाइन कर लिया हुआ है। डिफाइन किस तरह कर लिया हुआ है, मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपने आप को बताना है, देखा मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ, और कुछ नहीं समझ आएगी, मैं उसकी तस्वीर खींच के इंटरनेट पे लगा दूंगा कि देखो जी मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ। मुझे ये रीशोर कराने की ज़रूरत पड़ती है बार बार कि जी मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ, मैं कोई अच्छा मंजर देख रहा हूँ। मैं अपने ऊपर प्रेशर लेके आता हूँ, मतलब मैं अपने ऊपर कि देखो मैं कितना अच्छा मंजर देख रहा हूँ। दिस ऑल इज नॉनसेंस। लाइफ इस सबका नाम नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी बात थी, वो शेयर भी की थी, शायद वो ओशो की थी, कि लाइफ इज नॉट मीनिंगलेस एंड नाइदर मीनिंगफुल, लाइफ इज अ टेस्ट। बिल्कुल सच है। आपको इसको टेस्ट करना है, इसको जीना है, इसको किसी दलील के ऊपर नहीं लेके आना कि इसको ये चीज़ इस तरह ही होगी तो ये सब कुछ इस तरह है। आपको जो मिल रहा है उसको भरपूर तरीके से जीते रहो, बस यही जीना है, यही एक्सपीरियंस करना है आपने। आपका जब ये भी कहना है कि यार मुझे कुछ फील नहीं होता, सो व्हाट, आपका अंदर शायद इसी में इस टाइम मुतमईन है कि मुझे कुछ नहीं फील करना, उसको जरूर आपने उस प्रेशर पर डालना, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा सो हम डिप्रेस। इसको समझो, इस बात को थोड़ा सा, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद डेवलप हो जाएंगी, वो इट्स वन थिंग। बट मेरा इधर कुछ समझाने का मकसद और है, किसी पैमाने के ऊपर जो है इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको अपनी लाइफ को, जो गुजर रहा है वक्त, कि इसी तरह ही होगा तो सब कुछ होगा। जो अवेलेबल चीज़ सामने आती है उसको पूरी तरह से जियो, एक्सपीरियंस एवरीथिंग, और देखना कि ये हल्का सा मलंगपन आता है ना, आप हर चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। खैर आज की वीडियो लंबी हो रही तो मैं इसको इधर ही ख़त्म करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस जो है ना इंशाल्लाह बाद में कभी रिस्पॉन्ड करूँगा। आज के लिए इतना ही था।